हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.5 अपन अब करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.5 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे पूरी डिपेंड है ये। अपन इंट्रोडक्शन के लिए सारी आइडेंटिटीज को अपन एक बार जो पुरानी आइडेंटिटीज अपन ने पढ़ी थी उसको रिकॉल करेंगे और नई आइडेंटिटीज को अभी अपन लिखेंगे। ठीक है, पहले सारी आइडेंटिटीज अपनी एक तरफ आ जाना चाहिए। अपन पूरी आइडेंटिटीज एक तरफ लिख रहे हैं। चलो, फर्स्ट आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो। ठीक है। सेकंड आइडेंटिटी, ये तो अपनी सब पुरानी आइडेंटिटीज हैं जो अपन कई बार इनसे काम कर चुके हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या आपकी सेकंड आइडेंटिटी हो गई। थर्ड आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके। फोर्थ आइडेंटिटी, अब आप बोलोगे फोर्थ आइडेंटिटी तो हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, अपन अब फोर्थ आइडेंटिटी पढ़ने जा रहे हैं। वो आइडेंटिटी है अपनी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये अपन कैसे पहचानेंगे कि हमको ये आइडेंटिटी कब यूज करना है। देखो क्या है, हमको ये आइडेंटिटी कब यूज करना है, जब हमको ऐसे दो ब्रैकेट्स दिए हों जिसका जिसका क्या हो, फर्स्ट टर्म सेम हो। आपको दिख रहा है एक्स और एक्स, जिसका फर्स्ट टर्म सेम हो, सेकंड टर्म, ये वाला सेकंड टर्म जिसका डिफरेंट हो, उसमें हमको ये वाली आइडेंटिटी यूज करना है। दो ब्रैकेट्स दिए हों, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म, सेकंड ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म, दोनों ब्रैकेट्स के फर्स्ट टर्म सेम होना चाहिए, सेकंड टर्म डिफरेंट होना चाहिए, तो मेरी फोर्थ आइडेंटिटी यूज होती है। चलिए अपन आगे बढ़े फिफ्थ आइडेंटिटी की तरफ। ये आप लोग के लिए नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। अभी तक अपन दो 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 इसके वेरिएबल के अपन स्क्वायर करते थे, अब तीन का। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। साइकिल चल रही है ना एक, सब इजी है। चलिए सिक्स्थ आइडेंटिटी। अब सिक्स आइडेंटिटी में अपन क्या पढ़ेंगे, एकदम न्यू आइडेंटिटी है वो। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखो यहाँ पे अलग अलग ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, ये एक ब्रैकेट में आ गया अपने ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है। अच्छा, अब सेवंथ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटीज आएंगी मेरी क्यूब वाली, जैसे ये अपन ने पढ़ी है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी यूज होती है जब हमको एक्सपेंड करना पड़ता है हमारे एक्सप्रेशन को, ये एक्सपेंड करने के लिए यूज होती है। इसका एक और फॉर्म होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये दो टर्म आ जाएंगे। अब एट्थ आइडेंटिटी ये होती है वैल्यू पुट करके हमको जब वैल्यू निकालनी होती है, ऐसा लिख लेते हैं आगे। वैल्यू पुट करने के लिए हम
जब हमको ए प्लस बी की वैल्यू दी हो, ए बी की वैल्यू दी हो और इसकी वैल्यू निकालना हो, इस टाइप से जब क्वेश्चन होते हैं तब ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं। ठीक ठीक है। अब अगली आइडेंटिटी है ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर। कैसे याद रखेंगे इसमें साइन? हमको साइन तो भूल जाते हैं भाई, हम कैसे याद रखेंगे एग्जाम में साइन? बोलोगे तुम लोग में हमको साइन तो हम तो भूल जाते हैं, कुछ नहीं करना है अपन को। साइन के लिए देखो ऐसे याद रखना है कि ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म प्लस का होता है, बाकी सब माइनस के। कैसे याद रखना है? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म देखो प्लस वाले में सारे प्लस के हैं, सेकंड वाले में माइनस वाले में प्लस फर्स्ट एंड लास्ट प्लस का है, बाकी सब माइनस के हैं। इसका सेकंड वाला फॉर्म देखें अपन, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस, देखो सब माइनस के हैं इसमें, है ना? ये सब माइनस के हैं इसमें। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो ऊपर की दोनों टर्म आ जाएंगे। ये आइडेंटिटी हो गई है आपकी। ये अपना माइनस वाला चल रहा है ना, क्यूब वाला। ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया, ए माइनस बी का होल क्यूब हो गया। अब अलग अलग, ये तो होल क्यूब थे ना, अब अपन पढ़ेंगे सेपरेट, ए सेपरेट क्यूब, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो सबसे पहले तो एक ब्रैकेट में आ गया ए प्लस बी। ओके, तो अब दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इन दोनों ब्रैकेट्स का घर में मल्टीप्लाई करो तो यही चीज आएगी, ए क्यू प्लस बी क्यू। मैं एक का करके दिखा दूंगी, बाकी आप करना है ना। 10th के लिए ए क्यू माइनस बी क्यू। जब यहाँ पे ए माइनस माइनस का है तो ब्रैकेट में ए माइनस भी आएगा, तो अंदर के सारे प्लस के हो जाएंगे। ये सबको याद करने के लिए कंपेयर कर करके याद करना है। अब इनमें तुमको मैं सब आइडेंटिटीज में एक चीज समझाते हैं। देखो देखो देखो, यहाँ पे क्या था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर है ना, मतलब हर एक टर्म देखो, हर एक टर्म मेरा, हर एक टर्म की जो डिग्री है वो 2 है। इसकी भी डिग्री डिग्री 2 है, इसकी भी देखो 1+1 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है। माइनस से भी देखो डिग्री 2 है, 2। ये भी देखो 1+1 2, और ये भी 2। यहाँ पर भी इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगी, है ना? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ भी 2, ये 2, ये 2, यहाँ पर भी देखो ए और बी, यहाँ भी 1+1 2 है, ये भी 1। मतलब कि एक्सपांड करते हैं ना तो जो पावर होती है ना, जैसे होल स्क्वायर है तो हर एक टर्म की डिग्री 2 होना चाहिए। देखो क्यूब वाले में देखो, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो यहाँ इसकी भी डिग्री 3 है, फर्स्ट सेकंड टर्म की डिग्री 3 है। देखो यहाँ पर भी 2+1, इसकी डिग्री 3 है। देखो 1+2, इसकी भी डिग्री 3 है। ठीक है, ये आइडेंटिटीज का अब अपन इस पूरे एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। चलो, अब अपनी एक्सरसाइज चालू होगी और आइडेंटिटीज को अपन को याद करना है, करते करते याद भी हो जाएगी। 2.5 की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये बोल रहा है जो आइडेंटिटीज में सूट होती हो ना, आप उसी को मल्टीप्लाई करके आपको प्रोडक्ट नहीं निकालना है कि जैसे छोटे बच्चे करते हैं, दोनों पैकेट्स का मल्टीप्लाई कर दिया और अपन आंसर निकाल दिया। नहीं, हमको आइडेंटिटी सिखा रहा है वो। हमको क्या चाह रहे हैं सिखाना? आइडेंटिटी सिखाना चाह रहे हैं, तो आइडेंटिटीज का यूज करना है मेरे को। फर्स्ट, x+4 x+10। अभी मैंने क्या बोला था आपको? इसमें आइडेंटिटीज जो यूज हो रही है वो कौन सी यूज हो रही है? वी हैव करके लिखेंगे अपन, वी हैव, वी नो दैट। कौन सी आइडेंटिटीज हो रही है बेटा? देखो x+a x+b इज इक्वल टू x² a+b × x। क्यों, हमने कैसे पहचाना कि इसमें आइडेंटिटी यूज हो रही है? देखो इस ब्रैकेट का,
देखो, इस ब्रैकेट का ये फर्स्ट टर्म, इस ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म सेम है और दूसरा सेकंड टर्म डिफरेंट है, इसलिए ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। अभी आइडेंटिटी कभी भूल जाए, एक्स प्लस है एक्स प्लस भी, तो हम कैसे करें? इन दोनों ब्रैकेट्स का आप मल्टीप्लाई करो, इन दोनों ब्रैकेट्स का आप मल्टीप्लाई करो। मैं ऊपर मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ, है ना, यहाँ करने से अपनी स्पेस। इन दोनों ब्रैकेट्स का अपन मल्टीप्लाई करो, किसका? एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का। देखो, एक्स का मल्टीप्लाई अपन ने किया एक्स प्लस बी में, और ए का अपन ने मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस बी में। एक्स का किया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, है ना। ए का किया ए एक्स प्लस ए बी। अब देखो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बी एक्स है ये, एक्स प्लस ए और एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ ए एक्स। ये क्या है, एक्स प्लस बी, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी, और यहाँ आएगा बी एक्स। अब इन दोनों से एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया ए प्लस बी। और ये देखो ये आ गया ना मल्टीप्लाई। आप लोग को दो बकेट का मल्टीप्लाई तो अपन 8th क्लास से पढ़े हुआ है, और उसके पहले भी अपन कर चुके हैं। तो ये अब इस आइडेंटिटी को अपन ने बिहेव करके, पहले अपन ने आइडेंटिटी अपन लिखेंगे एग्जामिनर को, उसके बाद अपन यहाँ पे लिखेंगे एक्स की जगह तो एक्स ही है। इस आइडेंटिटी में मेरे को एक्स की जगह एक्स ही रखना है। ए की जगह आप देखो, देखो ए की जगह 4 है ना, एक्स प्लस है, और बी की जगह क्या रखना है, 10। ये देखो एक्स प्लस बी, है ना। ये देखो बन रहा है ना, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। एक्स की जगह तो एक्स ही रखना है मुझे, ए की जगह 4 रखना है, और बी की जगह 10 रखना है। रख दो आप, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 10। जहां मैं एक्स की जगह एक्स रख रही हूं मैं, ए की जगह 4 और बी की जगह 10। ये देखो अपना आंसर आ गया, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, एक्स प्लस 8 एंड एक्स माइनस 10, सेकंड पार्ट। एक्स प्लस 8, फिर वही लिखना है मेरे को, वी है। देखो मैं लिखना है, हर एक क्वेश्चन में लिख रही हूँ, आप लोग को भी हर एक कॉपी में हर एक क्वेश्चन में लिखना है आइडेंटिटी। ये नहीं कि एक बार लिखा अब नहीं लिखना है, बार 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 लिखेंगे ना, तो हमारे हाथों को भी वही हैबिट पड़ जाएगी लिखने की, और हमको लर्न भी हो जाएगा, अलग से लर्न भी नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी क्या लिखना है मेरे को, एक्स की जगह मैं देखो एक्स यूज कर रही हूँ, ए की जगह 8 है, और बी की जगह क्या है, -10। क्यों, इधर देखो, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ए की जगह 8 है, और यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी में प्लस रहता है, पर यहाँ माइनस है, तो बी की जगह क्या है, -10। अब अपन यहाँ पुट कर देंगे, एक्स प्लस 8 एक्स -10। ए की जगह मैंने क्या रखा, 8, और बी की जगह -10। ए की जगह 8 और बी की जगह -10। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर -2 है, 8 -10 -2 -80। ये आपका आंसर आ गया। चलिए अपन थर्ड पार्ट की तरफ आगे बढ़े। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, 3x + 4 और 3x - 5। देखो फर्स्ट टर्म सेम है ना, 3x देखिए, फिर से वही लिखेंगे हम, वी हैव या वी नो दैट, जो आपको लिखना हो। आइडेंटिटी अपन को बार बार हर एक क्वेश्चन में लिखना है, तो कभी भूलेंगे ही नहीं अपन, इतनी पक्की हो जाएगी अपन को, और लिखने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। और फिर जब चीज अपन को बिना याद करे याद हो जाएगी, तो अपन को अच्छा भी लगेगा। तब यहाँ क्या पुट करें आप बताओ, एक्स की जगह 3x, ए की जगह 4 और बी की जगह -5। ये देखो, एक्स प्लस ए एक्स
प्लस बी। हमारी आइडेंटिटी में यहाँ प्लस होता है, एक्स की जगह क्या रखेंगे? 3x। बी की ए की जगह 4, बी की जगह -5 रख दो अपन। देर किस बात की, फटाफट हाथ चलाएंगे, स्पीड पकड़ेंगे अब अपन। एक्स की जगह 3x, ए की जगह 4, बी की जगह -5, एक्स की जगह 3x, ए की जगह 4 और बी की जगह -5। 3 3 9। सॉल्व भी करना है। माइनस, ये माइनस है ना, 4 - 5 -3x और ये -20। ये आपका आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। वैल्यू पुट करके फिर सॉल्व भी करना है अपन को। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या हुआ है, पूरा अपने पास है y² +3/2 और y² -3/2। वो कुछ सूटेबल आइडेंटिटी रखना है, जरूरी नहीं है हमने एक आइडेंटिटी पकड़ के बैठे तो सारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व होंगे हमारे, ऐसा नहीं है। देखो ये आइडेंटिटी आपको क्या बोल रही है, ये आइडेंटिटी कह रही है a+b एंड a-b, मतलब देखो ये और ये सेम है ना, ये और ये सेम, बीच में बस एक जगह प्लस एक जगह माइनस, ये क्या होती है आइडेंटिटी, a² - b² होती है। बस अपन यहाँ क्या लिखेंगे, वी हैव a² - b² इज इक्वल टू थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है। अब मेरा जो क्वेश्चन था ना, वो किस फॉर्मेट में था, राइट हैंड साइड के फॉर्मेट में। देखो a+b, a-b के फॉर्मेट में था ये क्वेश्चन, तो मेरा आंसर इस फॉर्मेट में आएगा। मेरा आंसर किस फॉर्मेट में आएगा, इस फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्मेट में आएगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन राइट हैंड, जो राइट हैंड साइड लिखा है ना इस फॉर्मेट में है। देखो a+b a-b, तो मेरा आंसर जो आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड जैसा आएगा। मतलब a की जगह क्या है, a की जगह क्या है यहाँ पे y² है ना, और b की जगह क्या है 3/2 है। तो a² - b², मतलब ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब y4 -9/4, ये इसका आंसर आए। कोई दिक्कत तो नहीं हुई। ऐसे पहचानते हैं अपन आइडेंटिटीज को। फोर्थ पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट है 3 - 2x 3 + 2x। फिर वही फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, सिर्फ अंतर किस में है, अंतर किस में है, सिर्फ इसके इसमें अंतर है। मतलब ये आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, वी है a² - b² इज इक्वल टू a+b a-b। अब ये मेरा जो फॉर्मेट है राइट हैंड साइड की तरफ का है, तो मेरा आंसर लेफ्ट हैंड साइड की जैसा आएगा। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है और b की 2x, मतलब 3 का स्क्वायर -2x का स्क्वायर, 9 - 4x का स्क्वायर, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे देखिए, इवोल्यूट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब वही मुझे डायरेक्टली ऐसा नहीं करना है जैसे छोटी क्लास में हम 103 और 1 ऐसा हम मल्टीप्लाई करते थे, ऐसा मेरे को नहीं करना है। इसमें भी मेरे को क्या करना है, मेरे को इसमें भी आइडेंटिटीज यूज करना है। अब कैसे करेंगे, 103 × 107, 103 को हम क्या लिख सकते हैं 100 + 3, और इसको हम लिख सकते हैं 100 + 7, लिख सकते हैं ना। अभी किस फॉर्म का हो गया देखो, x+a x+b। बस ये तो मैंने तुमको समझाने के लिए लिखा है ना, ये चीज समझाने के लिए लिखी है, ये अपन अपने मन में सोचते हैं, ये एग्जाम में लिख के नहीं आना। अब यहाँ से अपन लिखेंगे वी हैव
आइडेंटिटी को अपन पहले बताएंगे कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स की जगह क्या है बेटा यहाँ पे 100, ए की जगह क्या है 3 एंड बी की जगह क्या है 7। बस रख दो फटाफट, देर किस बात की, जल्दी जल्दी काम करो अपन। इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, ए की जगह क्या रखा 3, बी की जगह 7, एक्स की जगह 100 और यहाँ पे ए की जगह 3 और बी की जगह 7। क्या आ गया अब देखो 2 जीरो है ना, ये उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो आ गए। और 3 प्लस 7 10, 10 और 100 1000 और 21। इन सबको अब मुझे ऐड करना है, इन सबको अब ऐड करके आएगा 11021। इतना तो तुम लोगों को ऐड करना आता ही है। ठीक है, ऐसा पर आइडेंटिटी को यूज करते हैं। अगला है अपना 95 into 96। इसका सेकंड पार्ट है 95 into 96। इसको भी अपन कैसे तोड़ेंगे, 90 प्लस 5 नहीं, 95 का नियरेस्ट राउंड, इसका राउंड ऑफ करेंगे अपन, राउंडिंग अपन ने पढ़ा हुआ है। 95 किसकी नियर है 100 की। 100 - 5 और ये 100 - 4। 90 + 5 90 + 6 नहीं करना है अपन को। ठीक है, फिर वही अपनी आइडेंटिटी लग गई इसमें। वी हैव वी हैव एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, देखो तुमको ये आइडेंटिटी अपन को याद होती है ना, तो वो जल्दी जल्दी हाथ चलता है, सोचना भी नहीं पड़ता दिमाग को हमें क्या लिखना है, फटाफट हाथ चलता है हाथ को, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई लिखने की। ए की वैल्यू देखो आप ये वाली आ गई ना -5, और बी की वैल्यू -9। साइन का ध्यान रखना है अपन को। जल्दी जल्दी से अपन को अब हाथ चलाने की प्रैक्टिस करना है एग्जाम में, ताकि मेरा टाइम बचे एग्जाम में। एक्स की जगह मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे रख लिया, इसको देख के भी लिख सकते हैं अपन 100, जल्दी से यहाँ लिख लिया। ए की जगह जल्दी से यहाँ देख के भी लिख सकते हैं अपन, इधर देख के भी लिख सकते हैं -5 -4, एक्स की जगह जल्दी से 100 और -5 into -4। 100 का स्क्वायर वो तो वही 4 जीरो हो गए, -5 -4 ऐड हो जाएंगे -9, -9 और -9 into 100 -900, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 20। इसको आप सॉल्व करो, ये आएगा अपना 9120। सॉल्व करना बताऊं क्या, आता है तुम लोगों को है ना। अगला पार्ट क्या है इसका, 104 into 96। 104 into 96। 104 को क्या लिखे अपन 100 + 4 और 100 - 4। आपका आइडेंटिटी दिख ही रही है अब, ए प्लस बी माइनस बी की आइडेंटिटी दिख रही है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए की जगह देखो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -16। देखिए तो इसको आप करो माइनस करके बता भी देती हूँ। देखो ये क्या बन गया 999, और ये क्या बन गया 10। 4899, 9984, ये अपना आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए अपन। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग, इसको भी वही करना है, अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज से अपन को फैक्टराइज करना है। जो आइडेंटिटी इसके सूटेबल हो, जो इसको सूट करती है हमारे क्वेश्चन को, वो अपन को
प्रैक्टिस से और देख के समझ में आएगा, वही हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, कैसे देख के समझ में आएगा। अब इसमें क्या करना है, देखो फर्स्ट टर्म आपको किसी का होल स्क्वायर दिख रहा है और लास्ट टर्म भी किसी का होल स्क्वायर दिख रहा है। ये किसका होल स्क्वायर दिख रहा है, 3x का, बीच में आप थोड़ी जगह छोड़ दो और ये y का स्क्वायर है। तो देखो ए स्क्वायर, अगर इसको हमने ए बोल दिया तो, यदि मैंने इसको ए बोल दिया तो ये क्या बन गया, ए का स्क्वायर, और इसको मैंने बी बोला तो ये हो गया बी का स्क्वायर। अब बीच का टर्म क्या, 2ab, 2 इंटू ए की जगह क्या है 3x और बी की जगह क्या है y। इसको देखो 6xy, देखो ये आ गया 6xy। तो अब ये, अब क्या करना तुम लोग, ये जो पहला वाला ब्रैकेट है ना, इसको जल्दी से ऐसे ही लिख देना, इसके जस्ट बाद वाला साइन लिखना, और जो दूसरा वाला मेरा होल स्क्वायर ये है, ये लिखना इसको ब्रैकेट में, और यहाँ पे लिख देना आइडेंटिटी साइड में इधर। आइडेंटिटी कौन सी लगी अपनी, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी आप साइड में लिख देना इसकी। ये अपन ने सुटेबल इसका आइडेंटिटी देखो, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म होल स्क्वायर बन रहा था, बनाया, बीच का टर्म 2ab का बन रहा है, 2 इंटू ए की जगह 3x है, बी की जगह y है, 2ab हो गया ना, ये 6xy, देखो आ गया ना, 3 2 6xy। फिर क्या करना अपन को कि जो फर्स्ट वाला टर्म है ना, ये वाला जल्दी से ये लिख दो 3x, इसके जस्ट बाद वाला साइन और लास्ट टर्म, और पूरे का होल स्क्वायर लगा दो, लेकिन आइडेंटिटी जरूर लिखना है। 4y² माइनस 4y, सेकंड वाला 4y² माइनस 4y+1। इसमें भी देखो ये क्या बन रहा है, 2y का होल स्क्वायर, आप थोड़ी जगह छोड़ दो, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2ab का टर्म लिखना है ना, 2 तो लगा ही दिया अपन ने, 2 a की जगह क्या है 2y, 2a और b की जगह क्या है 1। देखो ये आ रहा है ना, माइनस का 4y। अब फर्स्ट वाला ब्रैकेट फटाक से लिखो, उसके जस्ट बाद वाला साइन और ये लास्ट वाला, और लगा दिया ये होल स्क्वायर, और इसके आगे अब ये माइनस है ना इधर, तो माइनस आएगा, माइनस वाली आइडेंटिटी आएगी, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। आइडेंटिटी तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। थर्ड वाला x² माइनस y² अपॉन 100, देखो दो ही टर्म है, बीच में माइनस का साइन है, तो थर्ड आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन उसके पहले मुझे इस पूरे को होल स्क्वायर में चेंज करना है, ऐसा a² माइनस b²। देखो ये पूरा होल स्क्वायर होना चाहिए, जैसे y² अपॉन 100 है ना, तो इस पूरे को मैंने चेंज किया, देखो y/10 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ लिखो x प्लस y/10 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस y/10, यहाँ ब्रैकेट आइडेंटिटी लिख दो, a² माइनस b² इज इक्वल टू, ये मैंने यूज करी है, ये इसका मीनिंग होता है। आ गया आंसर, थर्ड आइडेंटिटी से ये अपना आ गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, expand each of the following by using appropriate identities, x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। अब देखो दिख रहा है ना यहाँ पे अपनी वही आ रही आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अपन पहले क्वेश्चन उतारना सबसे पहला काम, सबसे पहले अपन को क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में, उसके बाद आप लिखो वी हैव a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस, देखो a का भी स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। a की जगह क्या है x,
बी की जगह क्या है 2y, और सी की जगह क्या है 4z। तो जल्दी से ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे अपन वो लिख लो, x+2y+4z का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर। अगर तुमने ऐसा लिखा ना 2y का स्क्वायर, इसका ये मीनिंग होगा कि सिर्फ y का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर नहीं है। तो मुझे को ये पूरा पूरा ऐसा लिखना पड़ेगा 2y का होल स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू पूरी 2y है। और c की जगह क्या लिखा मैंने 4z का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह क्या लिखा अपन ने x, b की जगह 2y, 2bc, b की जगह 2y, और c की जगह 4z, 2c की जगह 4z, और a की जगह x। अब बस इसको सॉल्व करना है। x² + 2 × 2 = 4, 4y², 4 × 4 = 16, z²। यहाँ पे देखो सॉल्व किया अपन ने ना, 2 × 2 = 4 xy, और यहाँ पे 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16 yz, और यहाँ पे 8 zx, xy yz zx, या xz कुछ भी लिख सकते हैं। ये अपना आंसर आ गया। तो ये अपने अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी अपन ने इसको यूज करी, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट क्या है, 2x - y + z। सेकंड, 2x - y + z का होल स्क्वायर। अगेन हम लिखने में आलस नहीं करेंगे, बार बार आइडेंटिटी लिखेंगे ताकि हमको आइडेंटिटी बाय हार्ट एकदम लर्न हो जाए। बिल्कुल टिप्स पे, कोई बोले उसके पहले हम आइडेंटिटी बोलना चालू कर दें। ये यहाँ पर a की जगह क्या है बेटा 2x, b की जगह क्या है -y, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी में यहाँ प्लस है, देखो, है ना, इसलिए मेरा -y, और c की जगह क्या है z। अब अपन फटाफट से लिखेंगे, a की जगह यहाँ से क्वेश्चन से देख के लिख सकते हैं हम 2x, और जल्दी होता है उससे। ये हो गया अपना a²+b²+c²+2 × a × b+2, ये हो गया c, है ना, 2c और a। बस अपन सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 4x² माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो y² +z², 2 × 2 = 4, लेकिन यहाँ देखो माइनस आ गया ना, तो यहाँ आएगा -4xy -2yz +4zx। ये अपन ऐसा आइडेंटिटी को ओपन करते हैं। थर्ड पार्ट है -2x +3y +2z का होल स्क्वायर। इसको अपन को क्या करना है, एक्सपांड करना है इसको। तो तुम लोगों को मैंने बताया था एक्सपांड करने के लिए अपनी कौन सी आइडेंटिटी अपन यूज कर रहे हैं, ये वाली, a+b+c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² +2ab +2bc +2ca। एक्सपैंड अपन ये इस आइडेंटिटी से इसको अपन एक्सपैंड कर रहे हैं, है ना। यहाँ अब अपना को यहाँ एग्जाम में जरूरत नहीं लिखने की कि a = -2x और b = 3y और c = दिस, इसलिए कि अब अपन को तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि abc की ये वैल्यू है और मेरे को इसको इसमें पुट करना है। चलो, यहाँ अपन a के नीचे लिखेंगे -2x का होल स्क्वायर। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप लिख भी सकते हैं a = दिस एंड b = दिस एंड c = दिस, ठीक है। ये लिखा अपन ने, बस वैल्यू पुट कर रहे हैं, a की जगह -2x, b की जगह 3y एंड c की जगह 2z। अब 2ab, 2 × a की जगह क्या है -2x, इसको अपन ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस है इसमें, ठीक है।
ए की वैल्यू रख दी मैंने, बी की वैल्यू कितनी है 3y। ठीक है बेटा। अब 2bc, 2b की वैल्यू कितनी है 3y और c की वैल्यू है 2z। बस इसको अपन को ओपन, माइनस का स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया अपना 4x स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर 9 और ये वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 और z का स्क्वायर। अब यहाँ देखो, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो तुम लोग को समझाने के लिए कर रही हूँ, हम एग्जाम में मत ये निशान बना देना है ना, x × y x y। और यहाँ पे प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 y z। एक टर्म और यहाँ रह गया सी ए का, 2 × सी की वैल्यू है 2z और ए की वैल्यू है -2x। अब देखो यहाँ पे भी ये वाला प्लस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस माइनस 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 आएगा। 2 2 जा 4 और सी ए है ना, सी और ए, ये है 8। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 z x। तो अपना आंसर आ गया 4x² + 9y² + 4z² -12xy + 12yz -8zx। बस अपन ने एक्सपेंड कर दिया इसको। ये अपना थर्ड पार्ट खत्म हो गया। ऐसे एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है, याद होना चाहिए, आइडेंटिटी अपन को याद होना चाहिए। चलिए, तो अपन करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट अपना है 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। अब अपन एग्जाम में अगर लिखेंगे आइडेंटिटी तो वी हैव या वी नो दैट करके लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। देखिए मैं हर एक क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए और आपको भी लिखना है, ताकि टिप्स पे मेरे को एकदम याद रहे आइडेंटिटी। तो इसमें लिखने में अपन को बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, जितना लिखोगे ना उतना स्पीड पकड़ेगी आपका हाथ में, उतनी स्पीड आएगी, एग्जाम में आपका टाइम बच जाएगा। एक ही जगह में क्या लिखूंगी 3a, देखो एक ही जगह मैंने क्या लिखा 3a और होल स्क्वायर। जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पे 3a का स्क्वायर, यदि मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, इसका मतलब होता है कि सिर्फ a का स्क्वायर है, 3 का नहीं है। लेकिन a की जगह तो ये मेरा पूरा 3a है ना, मतलब पूरा 3a का स्क्वायर लिखने के लिए मुझे ब्रैकेट के साथ ओ स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका मतलब 3 का भी स्क्वायर है और a का भी स्क्वायर है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। a² + b की वैल्यू क्या है -7b का स्क्वायर और c की वैल्यू क्या है -c। दिख रही है ना आपको, ये है, देखो यहाँ पे आप देखो, ये है अपनी a की वैल्यू, ये है अपनी b की वैल्यू और ये है अपनी c की वैल्यू, ठीक है। बस अब 2ab का टर्म लिखो, 2 × a की जगह 3a और b की जगह -7b, ब्रैकेट में क्यों, क्योंकि माइनस के साथ है वो, ठीक है। +2bc, 2 × b की जगह -7b और c की जगह -c और 2c है, c की जगह -c और a की जगह 3 है। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, a² है ना, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस में चेंज हो गया, 7 का स्क्वायर 49, b का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी माइनस का स्क्वायर प्लस और ये हो गया अपना c का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, ये मिलके क्या बन गया -2 3 जा 6 और 6 6 7 है ना 42ab। यहाँ पर देखो आप अगले में नेक्स्ट पार्ट में देखो आप, ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस में चेंज हो गया और ये वाला माइनस और ये वाला प्लस माइनस में चेंज हो गया, है ना, तो 2 7 जा 14 b c। यहाँ पर ये वाला प्लस माइनस माइनस 6c a। बस ये अपना आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताइएगा, आपका कंफ्यूजन सॉल्व होगा, दूर किया जाएगा। चलिए फिफ्थ पार्ट करेंगे अपन। फिफ्थ पार्ट में है -2x + 5y - 3z का स्क्वायर।
फिर से हम वही लिखेंगे, वी हैव या वी नो दैट, जो आपकी इच्छा हो, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, इतनी जल्दी हाथ चलना चाहिए, क्योंकि अपन को ये सब टिप्स पे याद है। तुरंत बस बोलने से पहले हाथ चलना चाहिए। ए की जगह क्या है यहाँ, -2x, ठीक है। बी की जगह है 5y, लिख दे रही हूँ कभी तुम लोग को दिक्कत हो तो, और माइनस, जिसको कि प्रैक्टिस ना, -3z। बस आगे की वैल्यू अपन पुट करके और अपन को सॉल्व करना आना चाहिए, मेन कैलकुलेशन आना चाहिए। ए की जगह ये रखा मैंने, बी की जगह अपन ने बी की वैल्यू रखी, और सी की जगह ये रखा, ठीक है। 2ab, 2 इंटू बी प्लस 2bc, 2 इंटू बी इंटू सी, 2ca। बस मैंने वैल्यू रखी और कुछ भी नहीं किया, कुछ ही हमको दिमाग नहीं लगाना, बस अपन ने वैल्यू रखी। ओके, अब आप सॉल्व करिए। देखिए, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25y स्क्वायर, मतलब मुझे कांस्टेंट का भी स्क्वायर करना है और वेरिएबल का भी स्क्वायर करना है, ये नहीं भूलना है ना। यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, ये हो गया। यहाँ पे देखो आप, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, माइनस हो गया, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 20xy, है ना। और ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, माइनस 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, पहले कॉन्स्टेंट्स का मल्टीप्लाई, बाद में वेरिएबल का मल्टीप्लाई। ये माइनस और ये माइनस, देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, ठीक है। प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। एग्जाम में ऐसे साइन नहीं बना देना, है ना, जैसा ये तो मैं समझाने के लिए कर रही हूँ। ये अपना आंसर आ गया, ये मैंने एक्सपांड कर दी, ठीक है। चलो, सिक्स लास्ट पार्ट इसका। अब मैं एक सब पे लाइन खींच दे रही हूँ सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बाद, ताकि वो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो, ठीक है। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का स्क्वायर। फिर वही लिखेंगे हम, वी नो दैट, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, बहुत स्पीड से हाथ चलना चाहिए एग्जाम में, इतनी प्रैक्टिस होना चाहिए, सोच सोच के नहीं लिखना अपन को, एक तो पेपर तो छूटना ही है। ए की जगह क्या है मेरे पास, a/4, वेरी गुड। बी की जगह है माइ, अब तो आप लोग को बनने भी लगा है, और सी की जगह 1, ठीक है। चलिए, वैल्यू पुट करते हैं अपन राइट हैंड साइड में, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है ना, ये मेरा क्वेश्चन आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड की जैसा है, तो मेरा जो आंसर आएगा ना, ये राइट हैंड साइड की जैसा आएगा। ए की जगह में क्या रखूं, a/4, बी की जगह -b/2, और सी की जगह 1। अब तो कोई परेशानी नहीं है, बस वैल्यू पुट करनी है देख देख के अपन ने जो लिखा है। ये हो गया 2ab का टर्म। अब 2bc, 2 इंटू बी की जगह -b/2, सी की जगह 1, 2 इंटू c इंटू ए। बोल में सी रही हूँ लेकिन वैल्यू में सी की पुट कर रही हूँ, बोल ए रही हूँ लेकिन वैल्यू में ए की पुट कर रही हूँ, ये देखो जैसे ये पुट की ना मैंने, ऐसे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना बस अपन को, कैलकुलेशन में गलती नहीं करना है, वो सीख लो। a² / 4, 4 जा 16, ये माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस, तो ये हो गया b² / 4, ये हो गया 1, ये मल्टीप्लाई है ना इन दोनों के बीच में, तो ये कट गया, यहाँ पे आ गया a/2, और ये माइनस मल्टीप्लाई -b/2 भी है, तो ये आ गया यहाँ पे -ab/4, -ab/4। अब देखो, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस मिलके क्या होगा, माइनस, और ये 2 से 2 कट गया तो सिर्फ b, है ना। ये 2 से ये 2 कट गया तो +a/2, बस ये अपना आंसर आ गया। कोई भी लाइक टर्म नहीं है, देखो ये ए स्क्वायर है, ये बी, ये देखो ये स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये कांस्टेंट है, ये ए बी है, ये बी है, ये ए, कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है जिसको कि हम सॉल्व कर पाए।
तो ये अपना इसका आंसर है। एक्सपांड, मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, इसका एक्सपेंशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका अपोजिट है जस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट है। फैक्टराइज करना है अपन को 4x² प्लस 9y²। देखिए अब ये जो अपन को है ना, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? अपन ये पहचानते हैं इसके वेरिएबल को देख के। अब वेरिएबल को देख के अपन पहचानेंगे। देखो ये लिखा x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ये आइडेंटिटी लग रही है, इसमें दिख रहा है ना अपन को a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। मतलब ये राइट हैंड साइड इसने दे दिया है। तो इसका फर्स्ट पार्ट अपन कर रहे हैं। आइडेंटिटी लिख लेते हैं अपन पहले, वी नो दैट करके। वी नो दैट, यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे। वी नो दैट a प्लस b प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c²। इसको आप कॉमा ठीक से लगाइए इधर। प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ये जो मेरा क्वेश्चन देखो, ये राइट हैंड तरफ जैसा है, तो मेरा आंसर लेफ्ट हैंड जैसा आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो a का होल स्क्वायर है, यहाँ b का होल स्क्वायर है, और यहाँ c का होल स्क्वायर है। मतलब मेरे को इसका भी होल स्क्वायर बनाना है, इसका भी होल स्क्वायर बनाना है, और इसका भी होल स्क्वायर बनाना है। तो अपन पहले लिख लेते हैं 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24। पहले अपन ने ये लिख लिया क्वेश्चन। इसका मुझे होल स्क्वायर बनाना है। इसका होल स्क्वायर क्या हुआ? 2x का स्क्वायर। अगले का होल स्क्वायर बनाना है 3y का। नेक्स्ट इसका होगा अपना 4z का स्क्वायर। अब आप इसको भी तोड़ लो। ये वाला टर्म है 2 × a × b। अब मैं क्या करती हूँ, 2a तो बोल रही हूँ पर वैल्यू ये a की रख रही हूँ। b तो बोल रही हूँ लेकिन b की वैल्यू ये रख रही हूँ। ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2। देखो इसको आप सॉल्व करो। देखो 12xy आ रहा है। इसको मैं, ये जो अपना आइडेंटिटी है ना, इस फॉर्म में इसको मैं पहले ओपन कर रही हूँ, इस फॉर्म में, आइडेंटिटी के फॉर्म में। ठीक है, देखो a² प्लस b² प्लस c², ये देखो c की वैल्यू है, प्लस 2ab प्लस 2b की वैल्यू 3y रखो आप, और c की वैल्यू आप रखो 4z। देखो ये b की है, ये c की है। इसको सॉल्व करो। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। देखो ये आ रहा है। अभी अपन साइन सेट करेंगे, है ना, अभी बताते हैं। वही, और 2ca, 2 × c × a, तो देखो 16। अब आप बोलोगे यहाँ तो प्लस है, यहाँ। अब आप क्या बोलोगे? ये बोलोगे कि भैया यहाँ तो प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, जबकि मेरी आइडेंटिटी में यहाँ पे सब जगह प्लस प्लस आता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, देखो ये जो है ना, ये दोनों तो टर्म मेरे माइनस के हैं, लेकिन ये वाला टर्म मेरा क्या है? प्लस का है। लेकिन प्लस का है, इसका क्या मतलब हुआ? एक्स भी प्लस का है और वाई भी प्लस का है। एक्स भी प्लस का है, वाई प्लस का है। अब बचा जेड, मतलब जेड माइनस का होगा। मतलब तो जहां जहां मेरा जेड लिखा है ना, वहां वहां मैं क्या करूंगी? माइनस लगा। जैसे यहाँ पर मैंने ये जेड का टर्म है ना, तो यहाँ माइनस लगेगा इधर। और यहाँ भी ये जेड आया, यहाँ भी माइनस लगेगा इसके आगे। तो अब मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर आएगा लेफ्ट हैंड जैसा, इसके जैसा आंसर आएगा। मतलब ए प्लस बी और ये है सी। ये मेरा आंसर है। ये मैंने फैक्टराइज कर दिया इसमें। मतलब जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 था, उसका, उसमें तो मैंने एक्सपेंड किया था, यहाँ पे उसने मुझे एक्सपेंशन दिया है और लेफ्ट हैंड साइड का पूछा है, तो ये मेरा आंसर। अब इसका अगर आप एक्सपेंशन करोगे ना, तो यही आएगा जो मेरा क्वेश्चन बना हुआ है। ऐसे साइन सेट करते हैं, क्योंकि मेरे आइडेंटिटी में देखो सब टर्म प्लस के हैं, आखिरी के 3 टर्म मेरे प्लस के हैं, जबकि मेरे क्वेश्चन में आखिरी के 3 टर्म में से देखो ये वाला प्लस का है बस। इसका ये मतलब है कि मेरा एक्स भी प्लस का है, मेरा एक्स भी प्लस का है, और वाई भी प्लस का है। अब क्या बचा? जेड। जेड मतलब मेरा माइनस का है, तो जहां जहां जेड लिखेंगे वहां वहां माइनस लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो उसने क्या बोला है? 2x का स्क्वायर
प्लस इसको ही मुझे होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक का स्क्वायर मतलब होता है एक ही जगह जो भी आप रख रहे हैं उसका पूरे का स्क्वायर होना चाहिए, होल स्क्वायर। अब मेरे को इसका भी होल स्क्वायर बनाना है, मतलब यहाँ भी तो को दिख रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, हम इसको वेरिएबल देख के समझते हैं। अब ये पर और करेंगे आगे तो और भी समझ में आएगा। अब मुझे इसका होल स्क्वायर बनाना है, तो टू किसका होल स्क्वायर है, रूट 2 का, √2x का होल स्क्वायर। मैंने आपको पहले बता चुका है कि किसी भी नंबर के ये अंडर रूट का स्क्वायर वही नंबर होता है, किसी भी नंबर के रूट का स्क्वायर वही नंबर होता है। कैसे होता है, जैसे मैंने क्या लिखा, रूट का मतलब मैंने आपको पहले प्रीवियस मेरी वीडियो में बताया हुआ है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो रूट को हटाया तो मैंने पावर हाफ लगाया, और इसकी भी पावर 2 है, देखो ये है अपनी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ये कट गई, तो एक्स। मतलब अपन को क्या बोलना है कि किसी भी नंबर के रूट का स्क्वायर वही नंबर होता है। चलो इतना तो आपको याद हो गया, लर्न हो गया है ना। अब ये तो y का स्क्वायर दिया ही हुआ है उसने, 8 किसका होल स्क्वायर है, याद होना चाहिए वैसे तो। अगर आपको याद नहीं है तो 8 का प्राइम फैक्टर करिए, इतने में क्या है टाइम खराब होता है अपने को एग्जाम का, इसलिए अपन को ये याद सब लर्न होना चाहिए। 8, अब इसका मुझे क्या निकालना है, होल स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये जो दो पेयर के हैं ना, ये इसको अपन एक ही बार लिखेंगे, और ये जो अनपेयर्ड एक बचा ना, इसको अपन रूट के अंदर लिख देंगे, और जेड भी लगा दो साथ में, और इसका स्क्वायर। अब इसको ओपन कर देखो, 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2, 4 2 8, 8 जेड का स्क्वायर देखो ये आ गया। प्राइम फैक्टर करके जो अपने पेयर में होते हैं उसको आप एक बार लिखो, और जो अनपेयर्ड है उसको आप रूट के अंदर डाल दो और होल स्क्वायर लगाओ, ठीक है। ये मैंने आपको सिखाया कैसे, वैसे तो याद होना चाहिए ताकि एग्जाम में मेरा टाइम बच जाए, ठीक है। अब प्लस 2 इंटू a इंटू b, +2 इंटू b इंटू c, +2 इंटू c इंटू ए क्या है, √2x। अब हम साइन का सेट करेंगे, इसमें साइन की सेटिंग कैसे करेंगे, देखो ये जो लास्ट के 3 टर्म है, इसमें से ये वाला माइनस का है और ये भी माइनस का है, पर ये वाला टर्म मेरा प्लस का है, मतलब y और z प्लस का है। अब क्या बचा, x, जहां जहां x है वहां वहां माइनस, ये देखो जहां जहां ये x लिखा है ये माइनस, और कहाँ x है, देखो यहाँ x है, तो यहाँ माइनस, और कहाँ x है, ये x है, यहाँ माइनस। अब अपना आंसर आएगा लेफ्ट हैंड साइड की जैसा, मतलब यहाँ जो आपने ब्रैकेट में लिखा है वो लिख दो आप, -√2x प्लस y +2 √2z, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर की चीज लिखो, और पूरे का लगा दो होल स्क्वायर, ये अपना आ गया फैक्टराइज, मैंने इसको कर दिया। आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अभी भी कोई परेशानी हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा।